बिहार में लगता है कि दही चूड़ा का जो भोज चल रहा है, रोज कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि वहां पर दही चूड़ा का भोज है। लेकिन भोज से ज्यादा वहां पर जो राजनीतिक चर्चाएं होती है और जो राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते हैं, वो ज्यादा बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है। इस बार सदाकत आश्रम में जो दही चूड़ा का भोज हुआ, वो अब बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस भोज में कांग्रेस ने अपने तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को, सबको बुलाया था। लेकिन यहां से जो उनके 6 विधायक हैं, कुल 6 ही हैं, वो नदारद रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस विधायकों के नदारद रहने का मायने क्या निकाला जाए। एक तरफ चिराग पासवान मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं, एक तरफ नीतीश कुमार सब तरफ जा रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के नेता लोग टकटकी लगाए हुए हैं और बयान भी ऐसा ही आता है कि इस बार खरमास के बाद तो कुछ न कुछ बदलाव होगा। और सबसे ज्यादा चर्चा इस बीच में चिराग पासवान की हो रही है। तो खेला क्या होने वाला है? वो अगर जो 6 विधायक हैं वो दही चूड़ा भोज में नहीं आए अपने कांग्रेस मुख्यालय में, तो वो गए कहाँ? वो किनसे मुलाकात कर रहे थे? वो कर क्या रहे थे? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार पत्ता धीरे धीरे खुलने लगा है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उससे तो ऐसा लगने लगा है कि कुछ ना कुछ हो तो रहा है। दही चूड़ा के भोज में नहीं पहुंचना, वो भी जब प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के राजेश राम है उनकी तरफ से ये दिया गया था। पारंपरिक है, ये हर साल कांग्रेस मुख्यालय में इस भोज का आयोजन होता है, लेकिन इस बार मिठास नजर नहीं आई दही चूड़ा के भोज में। मिठास नजर भी कैसे आए? कड़वाहट तो घोल रहे हैं उनके खुद विधायक ही, और कड़वाहट घोलने का इल्जाम लग रहा है चिराग पासवान पर भी, साथ ही जेडीयू पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अभी अगर चर्चा के केंद्र में है कांग्रेस में टूट की वजह से, तो वह है चिराग पासवान। क्योंकि चिराग पासवान अचानक दिल्ली से आ गए पटना में और पटना में डेरा डाल दिया, मुलाकात भी कर ली तमाम नेताओं से, और वो दही चूड़ा का भोज भी दे रहे हैं 15 तारीख को, तो उसे सवाल उठना तो लाजमी है। और ऐसी स्थिति में जब ये दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस ने बीबीजी रामजी वाले मामले में, यानी कि जो मनरेगा पहले हुआ करता था, उस मामले में जब अपना आंदोलन शुरू करने की घोषणा की और बैठक बुलाई, तो वहां भी 6 में से केवल 3 विधायक ही पहुंचे थे। उसके बाद से फिर कयास शुरू हुआ और ये कहा गया कि नहीं नहीं, ये सब कुछ तो उनकी व्यस्तता है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं, वो साथ आएंगे, दूसरे मौकों पर भी नजर आएंगे। लेकिन होता इसके उलट है कि जहां 3 विधायकों की बात हो रही थी, वहां पर अब 6 के 6 विधायक गायब। अब गायब होने के पीछे फिर चिराग पासवान के बयान की चर्चा होने लगी, क्योंकि 2 दिन पहले ही चिराग पासवान ने कहा था कि देखिए, मैं समर्थक तो हूं नहीं कि किसी पार्टी में टूट हो, क्योंकि उसका भुक्तभोगी मैं रह चुका हूं। लेकिन अगर कोई असंतुष्ट है अपनी पार्टी से, कोई चाह रहा है कि भाई पाला बदल लें, तो हम उसको रोक भी नहीं सकते। अगर हमारे पास आना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है। तो उस दौरान बात हो रही थी कि आरजेडी में भी टूट हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में टूट होना सबसे आसान है। दल बदल कानून को परे रख करके ये टूट हो सकती है, क्योंकि दल बदल कानून के मुताबिक 60% से ज़्यादा अगर कोई दल बदल लेता है, उस पार्टी का विधायक, सांसद जो भी हो, उस पर दल बदल कानून लगता नहीं है। और अगर 4 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उस पर दल बदल कानून लगेगा नहीं, उसकी सदस्यता जाएगी नहीं। तो ऐसे में सबसे आसान तो कांग्रेस का ही था। और इस बीच में बीजेपी के भी नेता ने भी ये कह दिया, बीजेपी के जो नीरज कुमार हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया अब तो कांग्रेस का जो चूड़ा है ना, वो बासी हो गया है और दही जो है सड़ गई है, कुछ नहीं हो सकता इनका।
तो जब इस तरह के बयान दिए गए नीरज कुमार की तरफ से, तो राजेश राम ने भी पलट वार किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे विधायक जो हैं वो जानबूझ करके नहीं आए, बल्कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में व्यस्त हैं। वहां पर मकर संक्रांति के मौके पर कई आयोजनों में शामिल हो रहे हैं, इसलिए वो यहां पर नहीं आ पाए। तो अभी तो भाई मकर संक्रांति आने में 1-2 दिन का टाइम है। ऐसे में जिस तरीके से सभी विधायकों ने किनारा कर लिया, क्योंकि ये आयोजन भी तो बड़ा था, पटना में आयोजन हो रहा है और पटना से भाई किसी का भी अगर विधानसभा क्षेत्र की दूरी की बात करें 4-5 घंटे में वो लोग आ सकते थे, लेकिन नहीं आए। और ऐसा भी तो नहीं है कि अचानक ये भोज दे दिया गया, बल्कि पहले से सबको बताया गया है। जब पारंपरिक भोज है, हर साल होना है, तो सबको पता है कि इस बार भी सदाकत आश्रम में ऐसा भोज होगा। और ये भी जान रहे हैं सब नेता, सारे विधायक जान रहे, सारे दिग्गज नेता जान रहे कांग्रेस के, कि ऐसे आयोजन में अगर विधायक नहीं पहुंचे तो फिर एक बार सवाल तो उठेगा, चर्चाएं तो होंगी कि आखिरकार वो लोग पहुंचे क्यों नहीं। और वैसा ही कुछ हो रहा है, चाहे दलीलें कुछ भी दे ले राजेश राम, ये बात तो तय है कि नेताओं में असंतोष है, असंतुष्ट हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं चल रही है और ये माना जा रहा है कि एलजेपीआर के पास 1 सीट तो है मंत्रिमंडल के लिए, तो ऐसे में क्या उसी बर्थ को कंफर्म करने की कोशिश में ये 6 विधायक लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि भाई एलजेपीआर में जाकर के मुझे कम से कम एक मंत्रालय तो मिल जाए, और इसके माध्यम से चिराग पासवान को भी फायदा होगा कि एक मंत्रालय उनके हिस्से में आया, और दूसरा राज्यसभा के लिए अपनी मां को भेजने की सीट भी पक्की करते हुए वो नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के अब कयास अगर लगाए जा रहे हैं, उस पर जितनी भी लिपापोती की जाए, लेकिन ये बात तो लगभग अब तय होने लगा है कि खरमास के बाद कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है। चाहे कांग्रेस में टूट होगी या फिर चिराग पासवान समेत पूरे एनडीए को निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि अभी तक तो दावा किया जा रहा है कि एनडीए में ये लोग पाला बदल करके जा सकते हैं, लेकिन होगा क्या ये तो खरमास के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।